अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैराडाइज पब्लिक स्कूल खोदे के प्लेटफॉर्म से अनिला दुरेस आपसे मुखातिब है। आज मैं आपको हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात और खाने पीने के मामूलात के मुतालिक बताना चाहूँगी। थोड़ा सा ये रिकैप है, ये मालूम तो होता है लेकिन बाज़ चीज़ें हमारे अमल में नहीं होती। हमारे प्यारे रसूल कभी भी टेक लगा कर खाना नहीं खाते थे। आपने फरमाया, शाम के वक्त खाना छोड़ना बुढ़ापे को दावत देने के मुतरादिफ है। आपने रात का खाना खाकर फ़ौरन सोने से मना फरमाया और फरमाते थे इससे दिल को तकलीफ़ पहुँचती है। और आप देखिए कि अमूमन हार्ट अटैक जो होते हैं वो अमूमन रात ही को होते हैं। और इसकी बेहतरीन टिप ये है कि रात खाने के बाद चंद कदम पैदल चलना चाहिए, एटलीस्ट 100 कदम तो चलना ही चाहिए। मुसलमान इत्तबा ने लिखा है कि शाम के खाने के बाद चंद रकत नमाज अदा कर लें ताकि ग़िज़ा जो है वो मैदे तक पहुँच जाए और बआसानी हज़म हो जाए। और खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ख़ासकर उस वक़्त जब पानी ठंडा हो या गर्म हो। इससे क्या होता है कि खाना फ़ासिद हो जाता है, नुकसानदेह होता है और ये जिस्म के लिए बहुत मुज़िर है। और अमूमन आप देखिए कि हमारे माशरे में ऐसे ही होता है कि अमूमन लोग खाना खाने के बाद 1 गिलास भर कर पानी पी लेते हैं। अरब शायर कहते हैं कि गर्म और सर्द खाना खाने के वक़्त और हमाम में दाखिल होने के वक़्त पानी पीने से परहेज़ करो। अगर तुमने सही मानों में परहेज़ कर लिया, तो जब तक ज़िंदा रहोगे, बीमारी का कोई ख़तरा नहीं। इसी तरह आप देखिए जब कोई वर्जिश करके फ़ौरन वापस आए, पसीना-पसीना हो या बहुत ज़्यादा थकन हो या जिमा के फ़ौरन बाद जब इंसान का जिस्म गर्म हो, तो पानी नहीं पीना चाहिए, पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस वक़्त ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है और पानी अगर पी लें तो वो नुकसानदेह होता है। इसी तरह और खाने के बाद और फल के इस्तेमाल के फ़ौरन बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। आपने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया, बल्कि आपने खड़े होकर पानी पीने वाले को कै करने यानी उल्टी करने का हुक्म दिया। किसी ख़ास ज़रूरत के तहत भी आपने खड़े होकर पानी पिया। जब कोई ख़ास ज़रूरत हुई तो आपने कभी पी भी लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद में पानी मिलाकर पिया करते थे। शहद निहार मुँह चाटने और पीने से बलगम पिघल कर खारिज होता है। और आपको पता है आजकल सर्दियाँ होती हैं और आज का जो सीज़न है खाँसी, ज़ुकाम, तो इससे बहुत अफ़ाक़ा होगा इंशाअल्लाह इसको इस्तेमाल करें, ये सुन्नत रसूल है। और हमारे प्यारे रसूल कभी खुद को किसी ख़ास ग़िज़ा का पाबंद ना बनाते, क्योंकि ये तबीयत के लिए मुज़िर होता है कि आपका मैदा एक ख़ास किस्म की ग़िज़ा का आदी हो जाए। क्योंकि आप देखिए बाज़ हमारे बच्चे ना दालें खाते हैं, ना सब्ज़ियाँ खाते हैं, गोश्त खा-खा के हमारा या उनका जो मैदा होता है वो उसी किस्म का आदी हो जाता है। तो ये सुन्नत की खिलाफ़ वर्ज़ी भी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी एक तरह की ग़िज़ा को अपने मैदे को उसका आदी नहीं बनाया। आप अपने शहर के बाशिंदों के मिज़ाज के मुताबिक ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ना होती तो आप खाना ना खाते थे, ना तबीयत को ज़बरदस्ती उस पर आमादा करते थे। और जो जानवर आपकी ज़मीन अरब का ना होता, जैसे गौ का भुना हुआ गोश्त आया, तो आपने नहीं खाया क्योंकि आपका मैदा उस चीज़ का आदी नहीं था, वो जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी सालन के साथ इस्तेमाल फरमाते, कभी सालन में गोश्त लेते और फरमाते ये दुनिया और आखिरत दोनों जगहों के खाने का सरदार है। और कभी आप खजूर और तरबूज़ के साथ तनावल फरमाते। और एक दफ़ा आपने जौ की रोटी पर खजूर का टुकड़ा रखा और फरमाया ये खजूर इस रोटी का सालन है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन-सी 2 ग़िज़ाओं को जमा कर नहीं इस्तेमाल करते।